सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः चतुर्थः पादः। कक्षा संख्या 96तमी। 96वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 95 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। और अब ये तृतीय अध्याय समाप्ति की ओर जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब संपूर्ण तृतीय अध्याय की परीक्षा होगी। संपूर्ण तृतीय अध्याय की लगभग 600 से अधिक सूत्रों की परीक्षा होगी। परीक्षा का जो प्रकार होगा वो पहले हम जिस प्रकार से आपकी परीक्षा ले चुके हैं, प्रथम पाद की परीक्षा ली थी हमने, प्रथम अध्याय की परीक्षा ली थी, फिर हमने आपके द्वितीय अध्याय की परीक्षा ली थी। अब तृतीय अध्याय की तो वही प्रकार होगा, वैसे ही प्रश्न होंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब आपको तैयारी करना आरंभ कर देना है। तैयारी कैसे करना है आपको? आपने सभी कक्षाओं को क्रम से परिश्रम पूर्वक पढ़ा है मेरे साथ साथ में, अथवा बाद में। मेरे साथ का मतलब है क्रमानुसार वीडियो को पढ़ा है आप, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? पढ़ लिया आपने, सब समझ लिया। अब आपको शुरू से देखना है मोटा मोटा, सभी सूत्रों के अर्थ, पदच्छेद, विभक्ति, समास, उदाहरण और सिद्धियों को मोटा मोटा आपको अवलोकन करना है, ठीक है। बस आप अवलोकन कर लेंगे, उससे ही आपकी पूरी परीक्षा की तैयारी हो जाएगी और आप प्रश्न पत्र को अच्छी प्रकार से हल कर देंगे। परंतु आपको अवलोकन हर सूत्र का करना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न पत्र भी हम उसी प्रकार का आपके लिए बनाते हैं, ठीक है। ना अधिक कठिन हो और ना अधिक सरल हो। इतना हो कि जिससे आप अपना परीक्षण स्वयं कर सकें कि हाँ, मुझे व्याकरण इतना समझ में आ रहा है। इसी के लिए बाकायदा, और तो इससे कोई डिग्री मैं तो नहीं दे सकता आपको, डिग्रियां तो यूनिवर्सिटी से मिलती हैं, उसी से आपको नौकरी मिलेगी जो भी है। बाकी हम आपको ज्ञान दे रहे हैं केवल, ठीक है। तो अब आपको तैयारी करना आरंभ कर देना है, यदि आपने अभी नहीं की है और पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, पुस्तक को खोल लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, 61वां सूत्र हमने पढ़ लिया था। पांगे तस् प्रत्यये कृभ्यो, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया था। चलिएगा, अब आगे का सूत्र है हमारा नाधार्थ प्रत्यये च व्यर्थे। 3-4-62। नाधार्थ प्रत्यये सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, च्यवर्थे सप्तमी व्यक्ति ही एकवचनांतम, ठीक है। समासः ना च धा च नाधौ तयोरर्था एवार्थो येषां ते नाधार्थाः प्रत्ययाः। समास हुआ है द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि। ये यहां पर द्वंद्व हो गया था। फिर तयोः तय अर्था इवार्थो येषां ते नाधार्थाः, ये हो गया था बहुव्रीहि समास, ठीक है। क्या है? ना और धा। ना और धा ये क्या है? प्रत्यय है। ना धा प्रत्यय हो गए दो। ये अर्थ विशेष में होते हैं, ना प्रत्यय और धा प्रत्यय।
तो प्रत्येक प्रत्यय अर्थ किसी अर्थ को कहने के लिए होता है प्राय करके, स्वार्थ प्रत्ययों को छोड़ करके बाकी के तो सभी प्रत्ययों का अपना अर्थ होता है। वैसे ही इस ना और धा का अपना एक अर्थ है, वो देखेंगे अभी। तो उस ना और धा के अर्थ में जो उनका अर्थ है, उन्हीं के अर्थ के समान जिन प्रत्ययों का अर्थ है दूसरे प्रत्यय भी उन्हीं अर्थों में कहे गए हैं कुछ, तो वो सारे प्रत्यय क्या कहला रहे हैं यहां पर, नाधार्था। ठीक है जी, स्पष्ट हो गया। अब ये प्रत्यय के साथ में समास करना है। नाधार्थाः प्रत्ययाः यस्य समुदायस्य स नाधार्थ प्रत्ययः समुदायः। ये प्रत्यय अब उन्हीं प्रत्ययों के समुदाय को कहना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इतने से भी काम चल जाता, नाधार्थाः, नाधार्था से अपने आप ही प्रत्यय आते, परंतु महर्षि पाणिनि ने इसमें प्रत्यय शब्द और पढ़ा है स्पष्ट करने के लिए, ये और वो एक वचन में पढ़ा हुआ है, इसलिए अभी एक समास और आगे करना पड़ रहा है कि नाधार्था प्रत्यय, ना और धा के अर्थ वाले जो प्रत्यय, यस्य समुदायस्य माने जिस समुदाय के हैं, जिस समुदाय के हैं, तो वो समुदाय क्या कहलाता है, स नाधार्थ प्रत्ययः समुदायः, तस्मिन् नाधार्थ प्रत्यये, बहुब्रीहि समास हो गया इसमें। ठीक है, जो अर्थ वास्तव में इतने शब्द का है वही अर्थ आगे मिलाकर के घुमा करके थोड़ा सा नाधार्थ प्रत्यय से कहा जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ना और धा जिन अर्थों में हुआ है उन अर्थों में जो अन्य प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का जो समूह रूप क्या कहा गया, नाधार्थ प्रत्ययः, तस्मिन् नाधार्थ प्रत्यय। ठीक है, चलिएगा। च्वेः अर्थः च्व्यर्थः तस्मिन् च्व्यर्थे षष्ठी तत्पुरुषः, ये तो सरल ही है। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। अनुवृत्ति है, कृभ्वोः कृत्वाणुमूलौ धातोः प्रत्ययः परश्च, इनकी ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अनुवर्तन हो रहा है। ठीक है, चलिएगा। अर्थः च्व्यर्थे नाधार्थ प्रत्ययान्ते उपपदे कृभ्वोः धात्वोः कृत्वाणुमूलौ प्रत्ययौ भवतः। देखिएगा क्या कहते हैं, च्व्यर्थ में च्वि प्रत्यय होता है, पहले भी आपको हमने कई बार बताया है। च्वि प्रत्यय किस अर्थ में होता है, अभूत तद्भाव, अर्थात जो है नहीं उसको वैसा बना देना। ठीक है, तो अभूत तद्भाव में होता है, तो उसी अर्थ में अभूत तद्भाव में च्वि प्रत्यय के अर्थ में वर्तमान क्या है, नाधार्थ प्रत्ययांत शब्द, जो ना और धात प्रत्यय हैं ये क्या है, उनके अर्थ में वर्तमान जो शब्द है या ना प्रत्ययांत या धा प्रत्ययांत जो शब्द होगा, तो वो शब्द कैसा होना चाहिए, च्वि के अर्थ में वर्तमान होना चाहिए, जैसा कि अभी दिखाएंगे। ऐसे शब्द के उपपद में रहते हुए क्री और भू धातु से तत्वार अणुमूल प्रत्यय हो जाएंगे। यहां ये लिखा हुआ है, ये पंचमी के अर्थ में षष्ठी दिए, ध्यान रखेंगे, पंचमी के अर्थ में षष्ठी है या पंचमी होनी चाहिए। क्री भू, तो कृभ्वो लिखा है तो क्री भूभ्याम धातुभ्याम ऐसा होना चाहिए, तो पंचमी के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। तो ये कृत्वार अणुमूल प्रत्यय होते हैं जो गत कक्षा से चला रहा था। उदाहरण देखिए, अनाना नाना कृत्वा गतः,
ये जो नाना शब्द है, नाना, नाना ये वो वाला नाना नहीं है जो एक रिलेटिव, एक रिलेशन में होता है नाना, वो नहीं। नाना का अर्थ है भिन्न, नाना माने भिन्न भिन्न। तो ना, और नहीं अर्थ में भी होता है नाना, ठीक है। तो ये अनाना नाना कृत्वा गतः। अब ये नाना शब्द क्या है? अनाना, ये क्या है? अनाना नाना। ये क्या हो रहा है? च्वी के अर्थ में वर्तमान हो रहा है यहां पर। अनाना मान जो नाना नहीं था, वो जो भिन्न प्रकार का नहीं था उसको भिन्न प्रकार का करके चला गया कोई व्यक्ति। तो अब ये जो नाना है, ये नाना शब्द, ये च्वी के अर्थ में वर्तमान होगा यहां पर जब हम इससे प्रत्यय करेंगे तो, ठीक है। ए तो नाना कृत्वा गतः ये बन गया। अब हमने यहां पर क्या करेंगे? ये नाना कृत्य गतः, ये प्रत्यय हो गया कत्वा। कत्वा को समास हो जाएगा, कत्वा अच्छे से समास हो गया, विकल्प से समास पक्ष में ल्यप हो गया, नाना कृत्य बन गया। और जब समास नहीं हुआ तो नाना कृत्वा ऐसा का ऐसा लग रहा, और अणमुल हो गया तो नाना कारम, और एक बार अलग अलग रहे नाना कारम। यहां तृतीया प्रवृत्ति अन्य अन्यत्र श्याम से समास हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, विना कृत्या, विना कृत्वा, विना कारम, विना कारम, दो दो उदाहरण बनेंगे दोनों के। ये क्या है? विना, यहां पर भी ना है ये, ठीक है। विना शब्द भी में ना है। अनाना नाना भूत्वा गता, ये क्री का हो गया था। गता नाना भूय, गता नाना भूत्वा, गता नाना भावम गता, ठीक है। होकर, यानी जो भिन्न प्रकार का नहीं था वो भिन्न प्रकार के होकर के चला गया। ऐसे ही विना भूय, विना भूत्वा, विना भावम, ये तो ना का हो गया अभी, ठीक है। और देखिए धार्थ प्रत्ययांते, धा प्रत्यय के अर्थ वाले, अद्विधा द्विधा कृत्वा गतः। धा प्रत्यय का अर्थ होता है प्रकार, द्विधा माने दो प्रकार से, त्रिधा माने तीन प्रकार से। तो अब देखिए विग्रह ने क्या किया? अद्विधा द्विधा कृत्वा गतः। तो ये जो द्विधा शब्द है यहाँ पर धा प्रत्यांत, ये च्वी के अर्थ में वर्तमान है। जो अद्विधा था वो द्विधा बना, जो दो प्रकार का नहीं था वो दो प्रकार का करके गतः चला गया, द्विधा कृत्वा, द्विधाकारम। और देखिएगा ये धमुई प्रत्यांत शब्द है, ये धा के अर्थ में धमुई भी होता है एक, धमुई का द्वैधम बनता है, द्वैधम का भी वही अर्थ है। तो द्वैधम कृत्या, द्वैधम कृत्वा, द्वैधम कारम अलग हो जाए, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप विग्रह करेंगे तो ऐसा करेंगे, अद्वैधम कृत्वा गतः, द्वैधम कृत्य गतः, ठीक है। अद्विधा द्विधा भूत्वा गतः, द्विधा भूय, द्विधा भूत्वा, द्विधा भावम, द्वैधम भूय, द्वैधम भूत्वा, द्वैधम भावम। अभी हिंदी पढ़ेंगे इसको तब समझ में आएगा पूरा, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको अधिक से अधिक पूरा समझाई, ठीक है। पर एकदम पहली पंक्ति को पढ़ते ही पूरा सूत्र समझ में नहीं आ सकता, ये ध्यान रखेंगे। पूरा सूत्र पढ़ने के बाद में आपको सार निकालना चाहिए, है टोटल करना चाहिए कि हाँ कितने प्रतिशत समझ में आ गया, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं, सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, सिद्धियां पूर्व जैसी हैं। अब गुरुजी की हिंदी पढ़ते हैं। व्यर्थ में वर्तमान नाधार्थ प्रत्ययांत शब्द उपपद हो तो क्री और भू धातुओं से कत्वा और अणमुल प्रत्यय हो जाते हैं, ठीक है। उदाहरण, नाना कृत्यगता, जो अनेक प्रकार का नहीं उसे अनेक प्रकार का बनाकर चला गया। स्वीकार है अभूत तद्भाव, जो जैसा नहीं था वैसा हो गया, तो ये बन गया।
बिना कृत्य जो छोड़ने योग्य नहीं उसको छोड़कर चला गया बिना करके। नाना भूय जो भिन्न प्रकार का नहीं वह भिन्न प्रकार का होकर हो गया। धार्थ प्रत्यांत उपपदा वाले द्विधा कृत्य जो दो प्रकार का नहीं उसे दो प्रकार का बनाकर चला गया। द्वैधम कृत्य जो दो प्रकार का नहीं उसे दो प्रकार का बनाकर चला गया। ऐसा है दोनों का धमुई द्विधम द्वैधम और द्विधा दोनों शब्दों का समान अर्थ है। अब देखिएगा शेष छोड़ दिए गए उदाहरण संस्कृत भाग के अनुसार जाने। यहां पर जो लिखा हुआ है ना उनकी हिंदी बता रहे हैं कि इसी के संस्कृत के अनुसार जाने, अर्थ वही है। ठीक है, अब यहां पर समझना है यहां केवल अर्थ प्रदर्शनार्थ ही उदाहरण दिए हैं। इसके उदाहरण और भी बनेंगे। धा प्रत्यय के अर्थ में और भी प्रत्यय होते हैं, वो सबके बन सकते हैं। ठीक है, और ये भी आवश्यक नहीं है कि सबका प्रयोग ही हो, ठीक, ऐसा नहीं है। पर अपने को जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ऐसे हो सकते हैं, कहीं प्रयोग में देखने में आए तो उसको साधु शब्द हम जान सकें। क्षेप का अर्थ अभूत तद्भाव है, अर्थात जो नहीं था वह हो गया। ये तो पहले ही पता है आपको। अब वे नई भ्याम नानायम नाह सह से नाना बिना में ना और नाई प्रत्यय हुए हैं। तो यहाँ नाना में ना और नाई ये दोनों का ना आ जाता है यहाँ पर जो ना लिया है। ठीक है, तो ये नाना ना प्रत्यांत शब्द है। ठीक है, तो ये क्या होता है वी और ना में ना और नई प्रत्यय होते हैं। न सह, न सा माने भिन्न भिन्न अर्थ को कहने के लिए, भिन्न अथवा बिना, बिना अर्थ भी आ जाता है इसमें। ठीक है, विदाउट, तो इस अर्थ को कहने के लिए हुए प्रत्यय। ठीक है, और संख्या या विधार्थे धा, ये भी 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 27वां है, ये 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 42वां है। तो इससे क्या है धा प्रत्यय होता है, द्विधा में धा प्रत्यय हुआ है। और द्वित्रयोश्च धमुई, ये इसके आगे ही सूत्र है 42, 43, 44, 45वां। इससे द्वैधम में धमुई प्रत्यय होता है। हमें शब्द बनाना नहीं है, बना हुआ ले लेना है। ठीक है, तो ये द्वैधम आदि धा प्रत्ययांत शब्द है। धा का जो अर्थ है वही धमुई का अर्थ है, तो धा प्रत्यंत शब्द हो गए। ये भी धा धमुई शब्द, धा प्रत्यांत का अर्थ है धार्थ प्रत्यांत। ठीक है, इनके उपपद रहते क्री और भू धातु से कत्वा प्रत्यय और अणमुल प्रत्यय परे रहते क्या हुआ कत्वा प्रत्यय, और अणमुल के पर रहते भू को भाव वृद्धि हो जाएगी चोणती से और आव आदेश होकर के भाव अम भावम बन जाएगा। ठीक है, वो वहां पर दिखा दिया है। बाकी इसमें तो जैसा कि कृत्वा और कृत्य तुक आदि पूर्वत हो जाएगा, समास पक्ष में कृत्य बन जाएगा, असमास पक्ष में कृत्वा रह जाएगा। ठीक है, ये पिछली कक्षा में आपको अच्छी प्रकार से समझा दिया। ठीक है, बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है। चलिए, तो नाधार्थ प्रत्यय व्यर्थे ये हो गया आपका। और इन अर्थहीन प्रत्ययों का ये शब्द, ये सूत्र है, ये हम 5वें अध्याय में जब पहुंचेंगे तब और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तूष्णीमि भुवः, तूष्णीमि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, भुवः पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ते कत्वाणमुलौ धातोः प्रत्ययः परश्च। ठीक है, अर्थात तूष्णीम शब्द उपपदे भू धातोः कत्वाणमुलौ प्रत्ययौ भवतः। कहते हैं तूष्णीम शब्द उपपद में रहते हुए, क्या तूष्णीम एक अव्यय चुपचाप अर्थ में, उधर भू धातु से कत्वाणमुल प्रत्यय हो जाता है सामान्य। तूष्णीम भूयगता और तूष्णीम भूत्वागता, तूष्णीम भावम गता, तूष्णीम भावम अलग अलग कर देंगे। ठीक है, समास पूर्वत होगा कत्वाचा और तृतीया प्रवृत्ति निरतरस्याम से अणमुल में हो जाएगा। तो चुप होकर चला गया, ये सबका एक ही अर्थ है।
पूर्वत यहाँ भी कृत्वाच से एवं तृतीया प्रवृत्ति अन्य तरस्याम से समास का विकल्प जाने। चलिएगा तूष्णीमी भुवः। अन्वच्यानुलोम्ये, अन्वची सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, आनुलोम्ये सप्तमी विभक्ति ही एक वचनांतम। अनुवृत्ते भुवः कृत्वाणुमलौ धातोः प्रत्ययः परश्च, अनुलोमस्य भावः आनुलोम्यम गुणवचन ब्रह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति श्यई प्रत्यय। ठीक है, ये अनुलोमस्य भावः अनुलोम्यम, अनुलोम्यम शब्द की सिद्धि बता रहे हैं, इसको शब्द को कैसे बना है और इसकी उत्पत्ति और इसका अर्थ क्या हुआ ना। अनुलोम का भाव अनुलोमता। ठीक है, तो ये इस सूत्र से हम आगे पढ़ेंगे 5वें अध्याय का। इससे शयी प्रत्यय होता है, शयी प्रत्यय होकर के क्या बन जाता है अनुलोम्यम। अर्थ अन्वक शब्द उपपदे अनुलोम्ये आनुकूल्ये गम्यमाने भूधातो कृत्वा अणुमलौ प्रत्यय भवता। कहते हैं अन्वक एक जो शब्द है उसके उपपद रहते हुए अनुलोम्य माने अनुकूल्य, अनुकूलता, अनुलोम्य का अर्थ अनुकूलता गम्यमान हो रही हो, जात हो रही, प्रतीत हो रही हो, तो भू धातु से कृत्वा अणुमल प्रत्यय हो जाते हैं। अन्वक भूयास्ते माने अन्वक भूय आस्ते और अन्वक भूत्वा आस्ते, अन्वक भावम आस्ते, अन्वक भावम आस्ते। सबका चारों का एक ही अर्थ है। क्या है? अनुकूल बन करके रहता है, माने अनुकूल बन करके बैठता है। बस अन्वक ये अव्यय है, तो ये हो गया। ये अव्यय नहीं है, मैंने गलत, अव्यय नहीं है, अन्वक ये शब्द है। ठीक है, तो इसमें ऐसा ही कर लिया, अन्वक है, संधि कार्य हो जाएंगे सारे इसमें। ये चाता, तो ये वास्तव में अन्वच शब्द है, तो इसमें बाद में चोहकू लग जाएगा पदांत में। जब समय इसमें प्रत्यय करेंगे इसके ऊपर रहते हो तो सुप्तगंतम पदम से प्रत्यलोप लक्षण आ गए, चोहकू कवर हो जाएगा और फिर झलाम जशो अंते से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये गा हो जाएगा। ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, ये गा हो जाएगा। चलिएगा, शक दृश्य जा ग्ला घट रभ लाभ क्राम सहार हास्त्यर्थेषु तुम। शक अर्थेषु इत्यादि सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम, तुमुन प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समासः अस्ति अर्थो येषां तेस्त्यर्थाः बहुव्रीहि। अस्ति अर्थ है जिन धातुओं का वे क्या अस्ति, अस का अर्थ क्या होता है सत्ता। अस भू वर वृत्त ये सारी समानार्थक है, तो अस के अर्थ वाली जितनी धातु है वो अस्त्यर्था कही गई है। बहुव्रीहि समास हो गया। शकश्च धिशश्च ज्याश्च ग्लाश्च घटश्च रभश्च लभश्च क्रमश्च सहश्च अर्हश्च अस्त्यर्थाश्च। शक धिश ज्या ग्ला घट रभ लभ क्रम सहास्त्यर्थाः तेषु सहास्त्यर्थेषु इतरेतर योग द्वंद्व, द्वंद्व समास हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है धातो प्रत्यय परश्चैन की आ रही है। अर्थः शकादिषुपपदेषु धातु मात्रा तुमुन प्रत्ययो भवति। कहते हैं शकादि उपपद रहते हुए, ठीक है, माने शकादिषु उपपदेषु, ये शक, धिश, ग्ला इत्यादि धातुएं हैं
और अस्ति के अर्थ वाली धातु है ना, अस धातु के पर्यायवाची जो धातु है, उनके उपपद में रहते हुए धातु मात्र से कोई भी धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय पहले भी कहा है, तीसरे अध्याय के तृतीय पाद के आरंभ में कहा था, तुम नुण लघु क्रियायाम क्रियार्थायाम कहा था, माने क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते हुए धातु से प्रत्यय होता है तुमुन और अनमूल। अब क्या है, ये सूत्र फिर क्यों बनाया, प्रश्न तो हो ही सकता है, शंका उठ सकती है, तो यहां पर उत्तर दिया है अक्रियार्थोपपदार्थो यमारंभ, कि बिना क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो भी प्रत्यय हो जाए। ये क्या है, क्रियार्थ क्रिया उपपद नहीं है, यहां पर शकादि क्रियार्थ क्रिया उपपद नहीं है। क्रियार्थ क्रिया उपपद में क्या है, जैसे खाने के लिए जाता हूं, तो जाना क्रिया किस लिए हो रही है, खाने के लिए, परंतु यहां पर ऐसा संबंध नहीं है। जिस धातु से प्रत्यय करेंगे उससे कोई उसको क्रियार्थ क्रिया उपपद नहीं है। उदाहरण में देखिएगा, तो अक्रियार्थो पदार्थ पदार्थो यमारंभ, उदाहरण देखिएगा, शक्नोति भोक्तुम, माने ये क्या, इसका अर्थ है खाने में कुशल है। ये क्या है, शक्नोति भोक्तुम माने खाने में कुशल है, इसका ये अर्थ है। तो यहां पर कोई क्रियार्थ क्रिया उपपद नहीं है, जैसे गंतुम इच्छामि या भोक्तुम गच्छामि है, जो जाना क्रिया खाने के लिए हो रही है, ऐसा यहां पर ये शक्नोति क्रिया भोक्तुम के लिए नहीं है, बस खाने में कुशल है, निपुण है। धृष्णोति भोक्तुम, जानाति पठितुम, ये शक धातु आ गई, ये दृशा आ गई, ये जा आ गई, ये भुज धातु से तुमन प्रत्यय हो गया, ये पठ से हो गया। ग्लायति गंतुम, घटते शयितुम, आरभते लेखितुम, लभते खादितुम, प्रक्रमते रचयितुम, उत्साहते भोक्तुम, अर्हति पाठयितुम, पढ़ाने के लिए योग्य है, ये अर्थ है, पढ़ाने के लिए योग्य है। अस्त्यर्थेषु, तो अस्ति भोक्तुम, भवति कर्तुम, विद्यते भोक्तुम अथवा वर्तते भोक्तुम, ये इसका अस भू और विद और वृत्त, ये सारी क्या है, अस्ति का अर्थवाक्य हो गया प्रत्यय से सबसे यहां से। ठीक है, अब गुरुजी की हिंदी पढ़ के बताता हूं तब और समझ में आएगा आपको। आइए पहले उदाहरणों के अर्थ देख लीजिएगा। शक्नोति भोक्तुम, खाने में कुशल प्रवीण है। धृष्णोति भोक्तुम, खाने में कुशल है। जानाति पठितुम, पढ़ने में प्रवीण है। ग्लायति गंतुम, जाने में अशक्त है। घटते शक शयितुम, सोने में होशियार है। आरभते लेखितुम, लिखना आरंभ करता है। लभते खादितुम, भोजन प्राप्त करता है। प्रक्रमते रचयितुम, रचना आरंभ करता है। उत्साहते भोक्तुम, भोजन करने में प्रवृत्त होता है। अर्हति पाठयितुम, पढ़ाने में कुशल है। अस्त्यर्थकों के उपपद रहते हुए अस्ति भोक्तुम, भोजन है, इसका ये अर्थ है, भोजन है। भवति कर्तुम, करना है, करना है। कर्तुम भवति या भवति कर्तुम, विद्यते भोक्तुम, भोजन है, ये अर्थ है। अब यहां पर क्रियार्थ क्रिया उपपद में नहीं है, वो अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए यहां पर भी इन धातुओं के उपपद रहते हुए भी तुमुन प्रत्यय हो जाए, इसलिए इस सूत्र का विधान किया गया है। अब आइएगा इसके ऊपर हिंदी पढ़ के बता देता हूं मैं आपको। शक दृश्य ज्ञा ग्ला घट रभ लभ क्रम साह अर्ह तथा अस्ति अर्थ वाली धातुओं भवति विद्यते आदि के उपपद रहते हुए धातु मात्र से तुमुन प्रत्यय होता है। यहां तुमुन लघु क्रियायाम क्रियार्थायाम से तुमुन प्राप्त ही था, गलत है।
यहां ऐसा है, तुमन प्राप्त ही नहीं था, या नहीं छूट रहा है, इसमें अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा, नहीं था। क्रियार्थ क्रिया उपपद ना हो तो भी तुमन हो जाए, इसलिए ये सूत्र है। या क्रियार्थ क्रिया उपपद में ना हो तब भी इन धातुओं के उपपद रहते हुए तुमन प्रत्यय हो जाए। यहां पर ये है प्राप्त ही था, प्राप्त कैसे था, ये क्रियार्थ क्रिया है ही नहीं, ये क्रियार्थ क्रिया नहीं है कोई भी, इसलिए प्राप्त ही नहीं था इस सूत्र से। तो और यही लिखा है यहां पर, संस्कृत में भी यही लिखा है कि अक्रियार्थोपपदार्थो या पदार्थो यमारंभा, माने अक्रियार्थोपपद पदा रहने पर इस सूत्र का आरंभ किया गया है। क्रियार्थ क्रिया उपपद है ही नहीं यहां पर, ठीक है, तो हिंदी में नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, तो तुम प्रत्यय धातु मात्र से हो जाता है, परंतु इनके उपपद रहते हुए जो यहां पर गिनाए गए उनके। चलिएगा, सरल है, सिद्धि में कुछ भी नहीं है। सिद्धियां तुम प्रत्यांत की जो पहले की हैं आपने वैसे ही एक अव्यय बन जाता है, कृण में जनता से अव्यय बन जाता है, अव्यय आप स्वलोक हो जाता है, बाकी गुण वृद्ध गुण आदि जो होगा वो पूर्व के समान हो जाएगा, ठीक। चलिएगा आगे आ जाइएगा। पर्याप्ति वचनेष्वलमर्थेषु, पर्याप्ति वचनेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, अलमर्थेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम। समासः पर्याप्ति ही उच्यते यैस्ते पर्याप्ति वचनाः शब्दाः अलमादयः। कहते हैं पर्याप्ति उच्यते कही जाती है जिन शब्दों से, ये शब्द क्या कहलाते हैं, पर्याप्ति वचनाः। पर्याप्ति वचना कौन से शब्द, उसको भी इशारा कर दिया, तो कहते हैं अलम आदि शब्द। ये अलम दिया, अलम के अर्थ वाले, तो अलम में पर्याप्ति और अलम दोनों आपस में विशेष और विशेषण बनाए जा रहे हैं। देखिए अलम आदि का और भी पृथक अर्थ होता है, और पर्याप्ति आदि भी अर्थ होता है। तो अलम आदि को विशेषित किया जा रहा है यहाँ पर कि अलम आदि शब्द कैसे होने चाहिए, पर्याप्ति अर्थ वाले होने चाहिए, दूसरे अर्थ वाले नहीं होने चाहिए, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये पर्याप्ति वचनाः अलमादयः। तो ये वचन यहाँ पर क्या है, कर्ण में उसमें कहा जाता है जिनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ल्युट प्रत्यय हुआ है पर्याप्ति वचना में, बस इतना अर्थ दिखा दिया। अलमर्थो येषां ते अलमर्थाः तेषु अलमर्थेषु, अलम अर्थ है जिनका, माने अलम के पर्यायवाची कह सकते हैं। और अलम शब्द यहाँ पर कौन से अर्थ वाला लिया है, पर्याप्ति, पर्याप्त अर्थ से विशेषित कर दिया। तो पर्याप्त अर्थ में जो वर्तमान अलम शब्द, उस अलम पर्याप्त अर्थ वाले अलम शब्द के जो दूसरे पर्यायवाची शब्द हैं उन सब का ग्रहण करके कहा अलमर्थाः तेषु अलमर्थेषु। ये शब्द सभी क्या हो गए, अलमर्थ हो गए, अलम सहित। अब देखिएगा बहुब्रीहि समास हो गया, इसमें अनुवृत्ति इसमें आ रही है, तुम उनकी धातो प्रत्यय परश्च, समझ लीजिएगा, इसको मैं समझा दिया है मैंने काफी प्रत्यय। अर्थात अलमर्थेषु पर्याप्त वचनेषु पदेषु धातोस्तुमुन प्रत्ययो भवति। अलम अर्थ वाले शब्द, और वो अलम अर्थ, अलम और अलम अर्थ वाले शब्द कैसे होने चाहिए, पर्याप्त वचनेषु, पर्याप्त के पर्याप्त अर्थ के बोधक होने चाहिए। अलम का अर्थ होता है मत, मत भी होता है, मत अर्थ वाला नहीं, अलम पर्याप्त अर्थ समा होना चाहिए। तो ऐसे शब्दों के ऊपर रहते हुए धातु से, धातु मात्र से तुम प्रत्यय हो जाते, जैसे पर्याप्तो भोक्तुम। अब ये क्या है, पर्याप्त शब्द है, ये अलम, अलम का अर्थवाची है, माने अलम, अलम जब पर्याप्ति वचन वाला होगा तो उसके अर्थ पर्याप्त शब्द भी पर्याप्ति वचन वाला है। तो इसलिए क्या है, पर्याप्तो भोक्तुम, पर्याप्त ये शब्द क्या उपपद रहते हुए भुज धातु से तुम प्रत्यय हो गए। समर्थो भोक्तुम, समर्थ शब्द भी अलम के अर्थ वाला है, भोक्तुम ये प्रत्यय हो गया। अलम भोक्तुम सबका तीनों का एक ही है, माना अलम भोक्तुम का अर्थ है खाने में समर्थ है, इसका भी वही अर्थ है, खाने में समर्थ है, खाने के लिए समर्थ है, खाने के लिए समर्थ है।
अलम, समर्थ और पर्याप्त, ये तीनों पर्यायवाची। अब फिर सुन लीजिएगा, अलम को विशेषित कर दिया क्योंकि अलम कई अर्थों का वाचक है, भिन्न भिन्न अर्थों का वाचक है। तो अलम शब्द कैसा लेना है? पर्याप्ति वचन वाला लेना है, तब उसके जो अन्य पर्यायवाची शब्द बचे हैं उनके ऊपर रहते हुए प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाया? अलम को विशेषण, विशेष्य बनाया है अलमर्थ को, और ये पर्याप्ति वचन को बनाया है विशेषण। अलम शब्द कैसे होने चाहिए? अलम और अलम के अर्थ वाले, पर्याप्ति अर्थ को कहने वाले, हर किसी अर्थ को कहने वाले नहीं होने चाहिए, तो नहीं होगा। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। आइए, अलम अर्थ सामर्थ्य अर्थ वाले पर्याप्त वचनेशु परिपूर्णतावाची शब्दों के ऊपर रहते धातु से तुम प्रत्यय होता है। पर्याप्तो भोक्तुम, खाने में समर्थ है, समर्थो भोक्तुम, अलम भोक्तुम एक। अब यहां पर देखिए, पर्याप्ति अन्यूनता अर्थात परिपूर्णता को कहते हैं। पर्याप्ति किसको कहते हैं? परिपूर्णता को। पर्याप्त, यहां परिपूर्णता दो प्रकार से संभव है, दो प्रकार से संभव है परिपूर्णता। एक भोजन के आधिक्य से, क्या है? भोजन के माने भोजन पर्याप्त मात्रा में भोजन है तो उसको कह सकते हैं, वो भी परिपूर्णता के अर्थ से विशेषित की जा सकती है। और अथवा भोजन करने वाले की समर्थता से, अथवा जो उस भोजन को करने वाला, जो क्रिया को करने वाला है वो पर्याप्त समर्थ है, दोनों के साथ में घट सकती है। यहां भोक्ता के सामर्थ्य का ग्रहण हो, ध्यान दीजिएगा, क्या भोक्ता के सामर्थ्य माने जो भोक्ता है, खाने वाला है, माने क्रिया को करने वाला, ये कहिएगा क्रिया को करने में जो समर्थ है उसका ग्रहण हो। अतः अलमर्थेषु को पर्याप्त वचनेषु का विशेषण बनाया है। अलमर्थ को, ये अलमर्थेषु, ये जो पद है इसको क्या है? इसको पर्याप्त वचनेषु का विशेषण बना दिया। ठीक है, मेरे से एक भूल हो गई, पहले मैं ये कह रहा था आपको, उसको थोड़ा सा क्षमा कीजिए। ये क्या है? ये यहां पर विशेषण है, मैंने भूल से इसको विशेष कह दिया, ये विशेषण है वास्तव में। ठीक है, और ये है विशेष्य। तो वही गुरुजी ने लिखा है यहां पर कि यहाँ भोक्ता का सामर्थ्य, अतः अलमर्थेषु को पर्याप्त वचनेषु का विशेषण बनाया है। माने पर्याप्ति को कहने वाले जो शब्द, और वो शब्द कैसे होने चाहिए? कहते हैं अलम अर्थक होने चाहिए। माने अलम माने सामर्थ्य, वो सामर्थ्य को बताने वाले। ठीक है, इसका पूरा जो भाव है ये आपको समझ में आएगा काशिका में, मैं आपको साफ बता देता हूं। अभी आपको स्पष्ट नहीं हो सकता है, ये मैं भी जानता हूं। ठीक है, अलमर्थेषु को विशेषण बना लिया, पर्याप्त वचनेषु को इन्होंने विशेष बना लिया। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझ लीजिएगा कि पर्याप्त वचन जो को कहने, पर्याप्ति को कहने वाले, परिपूर्णता को कहने वाले जो शब्द हैं, और वो क्या होने चाहिए? अलमर्थक होने चाहिए, मतलब अलम के पर्यायवाची होने चाहिए। ठीक है, उनके उपपद रहते। और जब पर्याप्ति वचन को कहने वाले जो अलमर्थ शब्द हैं वो कर्ता को बताने के लिए प्रयोग होते हैं, न कि जो पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की परिपूर्णता को बताने के लिए नहीं, क्रिया को करने वाले कर्ता के सामर्थ्य को बताने के लिए प्रयोग होते हैं। ये ध्यान देंगे। ठीक है, अलमर्थक जो पर्याप्ति वचन को जब कहेंगे तो क्या है? वो क्रिया को करने वाले की सामर्थ्य को प्रकट करते हैं, ये मुख्य रूप से बताना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। अब यहां तक
एक प्रकरण चल रहा था, ये पहले कत्वा चल रहा था, अणमुल आ गया, फिर कत्वा अणमुल आ गया, इस प्रकार से प्रत्यय चल रही थी। ठीक है, अब यहां से आगे थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। क्या? यहां से आगे थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। क्या परिवर्तन होगा कि पहले हमने तीसरे अध्याय में कुछ प्रत्यय पढ़े हैं, उन प्रत्ययों को किस अर्थ में करना चाहिए, वो क्या किस अर्थ में होते हैं, उनसे संबंधित कुछ कुछ बातें बताई जाएंगी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। यहां तक प्रत्यय विधान का प्रकरण समाप्त हो गया। ठीक है, परंतु ये कोई प्रत्यय अर्थात किए हुए प्रत्ययों को ही अर्थ विशेष में निर्धारित करेंगे ये। ठीक है, जो कि हमने पहले भी पढ़ते रहे। कर्तरी कृत माने कृत संज्ञक प्रत्यय हैं, वो किस में होते हैं? कर्ता में। या आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी आपको ये सारी हम बताते रहते हैं कि ये जो काशिका है, ये जो काशिका है, ये द्वितीय वृत्ति है। ये इसके 3 भाग हैं। अभी मैं आपको एक भाग दिखा रहा हूँ, 2 भाग दिखा रहा हूँ। तो ये इसका पहला भाग है, सेकंड भाग है, ये इसका ये थर्ड भाग है, और ये इसका तीसरा भाग है। ये पहला भाग है, मतलब ये 3 भाग हैं ये। ठीक है, काशिका, इसके कई प्रकार के इसके संस्करण हैं। एक 10 भागों का संस्करण है। ठीक है, जिसकी मैंने वीडियो भी बना दी है। तो ये है इस सूत्रों की दूसरी व्याख्या। ठीक है, आप कभी कभी ऐसा ना सोचें कि मैं आपको कुछ शंकाओं का उत्तर नहीं देता, क्योंकि वो शंकाएं इस प्रकार की हैं कि आप पहले पूरी प्रथमावृत्ति के सूत्रों को एक बार पढ़ लेंगे अच्छी प्रकार से, तब जाकर के आपके अंदर वो सामर्थ्य पैदा होगा उन शंकाओं का समाधान करने का। जो इस काशिका के अंदर सब कुछ दिया है, ऐसी शंकाएं जो यहाँ पर शंकाएं उठी हैं कि भाई पर्याप्त वचनेषु का अलमर्थेषु का विशेषण क्यों बनाया, नहीं बनाते तो क्या दोष आया था, वो सारी चीजें इसमें काशिका में क्लियर हैं। परंतु उसको समझने के लिए आपकी जो बौद्धिक शक्ति तो पहले तैयार होनी चाहिए। तो वो बौद्धिक सामर्थ्य तैयार करती है प्रथमावृत्ति है। ठीक है, क्योंकि इसका भी कोर्स आपको पढ़ाना ही है। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं पर यदि शंका रूप में, प्रश्न रूप में कोई चीज रह जाती है शेष, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसमें सब कुछ क्लियर होना है। और इसमें कुछ बच जाएगा वो महाभाष्य में क्लियर होना है। ठीक है, पूरा पढ़ना है आपको, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे की कक्षा में मिलेंगे इस नए प्रकरण के साथ में। कर्तरी कृत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। ठीक है, फिर मैं अंत में कहता हूं आपसे कि परीक्षा की तैयारी करना आरंभ कर दीजिएगा तीसरे अध्याय की। ये 67 सूत्र हैं आपके। ठीक है, 67 सूत्र में हम पढ़ेंगे, 66 सूत्र हमने पढ़ लिए आपके। और इस अध्याय में आपके इस पाद में 117 सूत्र हैं। 200 नहीं, 117। इसका मतलब क्या हुआ आपका 30 और 4 34, 34 लगभग 51 सूत्र और शेष हैं। 51 सूत्र हम लगभग 6-7 कक्षाओं में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको इस पूरे अध्याय की एक आवृत्ति कराऊंगा, कम से कम 5-6 कक्षाओं में कराऊंगा, सबका अवलोकन कराऊंगा, जिससे आपको सहयोग मिले तैयारी करने में। ठीक है, मुझे परिश्रम करना पड़ेगा, पीडीएफ बनानी पड़ेगी पूरी। ठीक है, पूरे अध्याय की। ठीक है, कितने लगभग 600 650 सूत्र हैं उनकी, परंतु आपके लिए वो भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये 10-15 कक्षाओं के समय में आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर आपको जो जब ये समापन हो जाएगा तो कुछ 7 या 10 दिन आपको परीक्षा की तैयारी के लिए मिले, तो उसमें आपकी पूरी तैयारी हो जाए। ठीक है, बड़ा अध्याय है। अब सारे बड़े बड़े अध्याय हैं, चौथा अध्याय भी बड़ा है, 5वां भी बड़ा है, 6वां तो सबसे ही बड़ा है, फिर 7वां और 8वां छोटे छोटे हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी में पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और 7वां अध्याय और 8वां अध्याय ये छोटे हैं, और बाकी के तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे ये 4 बड़े हैं।
महर्षि पाणिनि बड़ी बुद्धिमान है, पहले शुरू में छोटे छोटे दिए, फिर बीच में बड़े बड़े कर दिए, फिर लास्ट में अंत में छोटे छोटे कर दिए। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।